एवरीवन, ये अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और बैंकिंग्स के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये डीजीसीए का जो मुख्य काम होता है ये होता है सिविल एविएशंस, मतलब हवाई जहाज़ के उड़ाने को नियंत्रण करना, पायलट्स वगैरह को ट्रेनिंग देना और उनकी निगरानी करने का काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं वीर विक्रम यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो वीर विक्रम यादव है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को, जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। और वीर विक्रम यादव हैं पहले मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एडिशनल सेक्रेटरी थे और ये उड़ीसा कैडर के 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अब डायरेक्टर जनरल के बारे में देख लेते हैं। यह भारत की सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य काम एविएशन सेफ्टी, पायलट्स को ट्रेनिंग के नियम बनाना और एयरलाइंस के ऑपरेशन पर निगरानी रखना है। जो डीजीसीए है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करती है और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। और सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री हैं के राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 ऑटोबायोग्राफी से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? जो ये नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स हैं ये यूएसए का एक साहित्यिक अवार्ड है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय को। और इंडियन राइटर अरुंधति राय को यूएसए से प्रतिष्ठित नेशनल बुक सर्कल क्रिटिक्स सर्कल NBCC अवार्ड 2025 ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी से सम्मानित किया गया है और यह उन्होंने उनकी मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया हो। और इस मेमोयर मदर्स मैरी कम्स टू मी में उसने अरुंधति राय और उनकी मां मैरी रॉय के बीच रिश्ते और उनके जीवन में संघर्ष के बारे में बताया गया है। इससे पहले अरुंधति राय को 1997 में बुकर प्राइज मिला था। उनकी किताब थी द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और NBCC के बारे में देख लेते हैं, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स, और यह एक यूएसए का प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल 6 कैटेगरीज में जैसे कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पोइट्री और क्रिटिसिज्म में इंग्लिश में प्रकाशित बेहतरीन बुक्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? यूनाइटेड नेशन द्वारा 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट की एक पहल शुरू की गई है जिसमें भारत का वर्कला ऑप्शन नंबर सी सिटी को शामिल किया गया है जो कि है केरला में। केरला के कोस्टल सिटी वर्कला को यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट की पहली सूची में शामिल किया गया है। यह एक भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह इनिशिएटिव मुख्य रूप से UN सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसमें UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का समर्थन प्राप्त है। और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के उन 20 शहरों की पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना जो कि वेस्ट के रिडक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बेहतरीन इनोवेशन और लीडरशिप दिखा रहे हैं या इन इनोवेटिव उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट रिडक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 घोषित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड्स दिया जाता है पत्रकारिता जर्नलिज्म के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नल अवार्ड 2026 में 24 पत्रकारों को 19 कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। पुरस्कार नई दिल्ली में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सीपी राधाकृष्णन द्वारा प्रदान किए गए हैं और यह पुरस्कार रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं और इनका देने का उद्देश्य है फियरलेस जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। अगर इसके मेजर कैटेगरी में विनर्स की बात करें तो वे हैं अनकवरिंग इंडिया अनविजिबल कैटेगरी में मिला है बसंत कुमार को जो न्यूज़ लॉन्ड्री से संबंध रखते हैं और विजयपाल डूडी को जो कि दैनिक भास्कर से संबंध रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला है अवधेश अकोडिया को जो दैनिक भास्कर से संबंध रखते हैं और श्रेया चटर्जी जो इंडिया टुडे से संबंध रखते हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका की याद में दिया जाता है जिन्होंने इमरजेंसी 1975-77 के दौरान सरकार के खिलाफ अपने स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगर एशिया की बात करें तो है इंडोनेशिया। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो है ऑस्ट्रेलिया और इस क्वेश्चन का आंसर है एशिया में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने पर बैन लगा दिया है और यह रूल यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इसका मेन एम बच्चों को हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने राजस्थान की किस परमाणु परियोजना के लिए एक्सटेंशन को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB ने राजस्थान के माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की खुदाई मंजूरी दे दी है और यहाँ 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। अभी यूनिट 1 और 2 की खुदाई के लिए मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी है 2800 मेगावाट और इसे बनाने में लगभग 42,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी। इसे बनने के बाद भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से भारत एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2026 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77th। नाटो 4 अप्रैल 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है और हाल के वर्ष में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और फिनलैंड व स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के बाद इस संगठन की इम्पोर्टेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़ गई है। नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1949 में 12 देशों के द्वारा और यह वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में और शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकने के लिए 12 संस्थापक देशों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा बाजार बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3rd। PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक 3 मिलियन मतलब 30 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार कर लिया है भारत ने और भारत की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो हो गया 500 गीगावाट को पार कर गई है जिसमें नॉन फ्यूजल फ्यूल जैसे कि धूप, हवा, पानी नॉन फ्यूजल फ्यूल सोर्सेज हैं
की हिस्सेदारी अब कितनी हो गई है? 51% से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पटनायक हैं, जो सोयल पर, रेत पर अपना डिजाइनिंग बनाने के लिए फेमस हैं। इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सेंसस 2027 में ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा की गई है। सुदर्शन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं और अपने आर्ट के माध्यम से लोगों को सेंसस में भाग लेने के लिए जागरूक करेंगे। और सेंसस 2027 है जो वो है भारत की 16वीं नेशनल सेंसस है और आज़ादी के बाद है वो 8वीं है और देश का यह पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें डाटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप सौगणना पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। और सेंसस 2027 के लिए जो ऑफिशियल मास्कॉट हैं वो हैं प्रगति फॉर फीमेल, विकास फॉर मेल रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभय सिंह। एशियन स्क्वैश फेडरेशन ने 2025 के एनुअल अवार्ड्स की घोषणा की है जिसमें मेंस कैटेगरी में भारत के अभय सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डेटो एलेक्स ली अवार्ड्स मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर अपने नाम किया है। और गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में अनाहत सिंह को हसन मूसा अवार्ड मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और इंडियन मेंस टीम को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस टीम ने इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और इस अवार्ड की जो ऑफिशियल सेरेमनी है वो होगी मई 2026 में पेंगजुहा चाइना में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टिना कोच। और ये फ्लाई बाय मिशन का मतलब है कि जो फ्लाई बाय मिशन का मतलब है कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो मून पर लैंड नहीं करेगा बल्कि उसके आसपास घूमकर वापस आ जाएगा। और चंद्रमा की फ्लाईबाय मिशन के लिए चुनी गई जो फर्स्ट वुमेन है वो क्रिस्टिना कोच है। यह नासा के आर्टेमिस सेकंड प्रोग्राम्स का एक सेकंड स्टेज है। इसका मुख्य उद्देश्य है 50 साल बाद इंसान को फिर से चंद्रमा के पास लेकर जाना। फ्लाईबाय का मतलब है स्पेस क्राफ्ट है जो वो चंद्रमा की लैंड पर धरती पर लैंड नहीं करेगा बल्कि उसके चारों ओर घूमकर लोनर ऑर्बिट में घूमकर वापस अर्थ पर आ जाएगा। और क्रिस्टिना कोच मिशन में शामिल पहली महिला एस्ट्रोनॉट है जो चंद्रमा के पास जाएगी। और क्रिस्टिना कोच का जो रोल है वो है मिशन स्पेशलिस्ट। और रिकॉर्ड क्या है, यह एक महिला द्वारा सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट 328 दिन का एक रिकॉर्ड इनके नाम है। आर्टेमिस फर्स्ट प्रथम 2022 के बारे में जान लेते हैं जिसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। और ये किस टाइप का था? ये था अनक्रीव्ड, इसमें कोई इंसान नहीं गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ओरियन स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग करना। और SLS रॉकेट दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है क्योंकि परफॉर्मेंस, चांद के चारों ओर सेफ्टी, घूमकर वापस आने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था। और यह पूरी तरह से एक तरह का ट्रायल रन था। और आर्टेमिस सेकंड में क्या होगा कि मानव रहित नहीं बल्कि इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। आर्टेमिस सेकंड 2025-26 लॉन्च होगा 1 अप्रैल 2026 को और इसकी लोकेशन है केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। और ये क्रूड है, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव है इंसानों के साथ सेम जर्नी टेस्ट करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन सेफ्टी चेक करना और चांद के पास फ्लाई बाई करके वापस आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उचरल न्याम ओसोर। उचरल न्याम ओसोर को मंगोलिया का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। वे 9 महीने में देश के तीसरे पीएम बनेंगे। उन्होंने जनदास सथार गेम्बोजोव को रिप्लेस किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों और लेजिस्लेटिव डेडलॉक के कारण अपना इस्तीफा दे दिया था। जो उचराल है वो पहले डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पार्लियामेंट स्पीकर रह चुके हैं और इनका संबंध मंगोलिया पीपल पार्टी एमपीपी से है और मंगोलिया है जो देश है उसकी कैपिटल है उलैन बटोर। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया में, जो एक साइड रूस और नॉर्थ में रूस से और साउथ में चाइना से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रमाण पत्र IRCCS जारी करने वाला देश का कौन सा विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत बनाया गया है 2010 में। और नगोया है जो है जापान में एक शहर है और इसका मेन पर्पस है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट, सीड्स, मेडिसिन का उपयोग करने पर जो उस देश के स्थायी लोग हैं या जो उस मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स, सीड के असली हकदार हैं या स्थानीय समुदाय है उनको भी बेनिफिट देना। इसे ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधोपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जो माधोपुर मेला है गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। यह एक एनुअल कल्चर फेस्टिवल है जो साल में मनाया जाता है, जो लॉर्ड कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है जिसे माधोपुर गांव से जोड़ा जाता है। यह मेला गुजरात और नॉर्थ ईस्ट, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। जो अरुणाचल प्रदेश के जो मिसमी ट्राइब है उसकी वंशावली महान राजा भिस्कत से जोड़ती है जिन्हें रुक्मिणी का पिता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑन अप्रैल 1, 2026 विच फाउंडेशन ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 91st। RBI हर साल 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस बार उसने 91st स्थापना दिवस मनाया है। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट के द्वारा? RBI एक्ट 1934 के द्वारा और हैमिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना, उसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी। और RBI क्या है? एक इंडिया का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। फिलहाल गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत नागालैंड को 3800 करोड़ की राशि आवंटित की गई और इस योजना के तहत जो सर्वाधिक राशि है वो किस राज्य को दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश को। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड को 3880 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स के तहत दिए गए हैं जिसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डेवलप किया जाएगा, उनकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाएगा और इसका उद्देश्य पहाड़ी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कैपेसिटी को मजबूत करना है। और इस योजना के तहत कुल 9 पहाड़ी राज्यों को राशि आवंटित या अलॉटमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2006 में।
और ये थे रेमंड ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन विजयपत सिंघानिया, जिनका 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। और इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड, इंडस्ट्री, एविएशन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2006 में देश का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण से नवाजा था। और रेमंड लेगेसी, उन्होंने रेमंड को भारत के सबसे बड़े परिधान ब्रांड्स में से एक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है एन इनकम्प्लीट लाइफ। यह पुस्तक उनके और उनके बेटे गौतम सिंघानिया के बीच कानूनी विवादों के कारण काफ़ी चर्चा में थी। रेमंड ग्रुप के जो फाउंडेड स्थापना थी वो 1925 में की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और करंट में चेयरमैन है गौतम सिंघानिया, जो कि उसके लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष आनंद का कार्यकाल 2027 मार्च तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। और ये सूरीनाम है एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। सूरीनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2020 से 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे थे। और यह प्रोग्रेस रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष भी थे। भारतीय मूल होने के कारण उन्हें 2020 में संस्कृत भाषा में शपथ या शपथ ली थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये इनका संबंध था हॉकी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। इंडियन मैन हॉकी टीम के फॉरवर्ड प्लेयर गुरजंत सिंह ने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने टोक्यो 2020, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उनके नाम भारत के फास्टेस्ट गोल, सबसे तेज़ गोल दागने का नेशनल रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने 13 सेकंड में गोल दाग दिया था नीदरलैंड के खिलाफ FIS प्रो लीग 2020 में। और अपने कैरियर में उन्होंने 130 इंटरनेशनल मैच खेले और 33 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.1%। और अलग अलग सेक्टर में जो गरीबी दर कम हुई है उसको हम देख लेते हैं। भारत की कुल बेरोजगारी दर 2024 के 3.2 से घटकर 2025 में 3.1 हो गई है। और एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड क्लास, सेकेंडरी और उसके ऊपर जो एजुकेटेड क्लास है उनमें बेरोजगारी दर 7.6 से गिरकर 6.5 हो गई है। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 वर्ष के आयु में बेरोजगारी दर है जो 10.3 से घटकर 9.9 पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? हु वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड एट हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह। ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड्स ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 हार्दिक सिंह को मिला है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। और वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के लिए नवनीत कौर, जो कि हरियाणा से है। और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी
जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें जो राशि है वो है 25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व विकास संस्थान IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। और मुख्य जो शीर्ष रैंक है आइसलैंड की है, जिसने 9.26 के उच्चतम स्कोर के साथ अपने पहला स्थान हासिल किया है। और इसके बाद है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड जैसे देशों का स्थान है। और G7 ग्रुप के देशों की अगर हम स्थिति देखें तो इसमें जर्मनी ने स्कोर किया 8.87 के साथ जर्मनी है टॉप पर रहा है G7 ग्रुप में। और भारत का स्कोर है 3.1, जो कि वैश्विक जो औसत है 6.74 उससे काफ़ी नीचे है। और सूचकांक में 4 स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। यह सूचकांक मतलब कि 4 स्तंभों पर आधारित है, जैसे कि उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा, जो कि 167.20 करोड़ में बिकी है, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। राजा रवि वर्मा है उनकी पेंटिंग है, इसको वो 167.20 करोड़ में मुंबई के में ऑक्शन हुई है। और यह भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग बन गई है। और जो राजा रवि वर्मा है वो 1890 के दशक के प्रसिद्ध पेंटिंग है। यशोदा कृष्णा को मुंबई स्थित ऑक्शन हाउस सेफ्रॉन आर्ट द्वारा 167 मतलब कि 17 पॉइंट में ऑक्शन किया गया है। और इस पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है जो साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है। और इस सेल ने MF हुसैन की जो पेंटिंग है अनटाइटल ग्राम यात्रा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 118 करोड़ रुपए में बिकी थी। पेंटिंग है ये, जिसमें यशोदा और कृष्ण महाराज जी हैं, ये पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितने रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38,424 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधि भारत की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे? तो इसके लिए जो पहल शुरू की गई है वो है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IEVP 2026। इसमें 23 देशों के जो 46 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और EVM इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन में वोटिंग प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ EVM करेंगे। इसमें मॉक पोल में हिस्सा लेंगे और EVM के यूज़ को देखेंगे और वोटिंग प्रोसेस के एक्सपीरियंस को अनुभव करेंगे कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन प्रोसेस कैसे है। और जो चीफ ECI है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो है श्री ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 20 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टो लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। और ये इनका होस्ट स्टेट था, वो था छत्तीसगढ़ ने होस्ट किया था। और
शीर्ष तालिका में शीर्ष स्थान है कर्नाटका का। छत्तीसगढ़ के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन किया गया है और कर्नाटक ने कुल 38 मेडल जिसमें 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीतकर अपनी पहली पोजीशन हासिल की है। और जो होस्ट कंट्री छत्तीसगढ़ है उसको पदक तालिका में 9वां स्थान मिला है जिसमें 19 मेडल हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। ये देख लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन है कर्नाटका की 23 गोल्ड के साथ, जिसमें 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 38 हैं। उड़ीसा के टोटल 57 हैं, जिसमें 21 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं, 21 ब्रॉन्ज हैं। और थर्ड पे है झारखंड, जिसमें टोटल 35 हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व विकास संस्थान IIED में खाद्य सुरक्षा में कौन सा, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार भारत में सबसे उच्च रैंक वाला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में 5 इंडियन एयरपोर्ट ग्लोबल टॉप 100 में शामिल हुए हैं। वो इसको यात्रियों के फीडबैक के आधार पर दुनिया के एयरपोर्ट को रैंकिंग देती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को 28th रैंक के साथ भारत में टॉप पोजीशन मिली है। और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड 14 बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट बना है सिंगापुर। इंडिया के टॉप परफॉर्मर हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी टॉप 100 में 28th में रैंक है। और दूसरे पे है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी 41th रैंक है। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66th रैंक है उसकी। और ऑल ओवर इंडिया में टॉप 3 एयरपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, और सेकंड है इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया, और थर्ड रैंक है टोक्यो हेनाइडा एयरपोर्ट जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशनल सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है जो भारत के लोकतांत्रिक के आसपास घूमती है। इसमें लोगों को दिए गए राइट्स के बारे में बताया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो है TM कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। और यह पुस्तक नेशनल सिंबल जैसे नेशनल एंथम, फ्लैग, एम्बलम के अर्थ और उनके विकास की कहानी बताता है। और यह पुस्तक संविधान के प्रेमण के पहले वाक्य भी द पीपल ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली बिहू त्योहार किस राज्य के नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में रंगोली बिहू त्यौहार मनाया जाता है। रंगोली बिहू त्यौहार असम में 5 अप्रैल को मनाया जाता है और यह फेस्टिवल नए साल और स्प्रिंग सीजन के आगमन को दर्शाता है। इसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। और यह बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और यह असम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हुआ है और यह 3 तरह का है, जैसे रंगोली बिहू जिसे बैसाख अप्रैल में मनाया जाता है, नए साल और खेती की शुरुआत का उत्सव है। और सेकंड है भोगाली बिहू जिसे जनवरी में फसल कटाई और बोझ का उत्सव माना जाता है। और कंगाली बिहू अक्टूबर खेती के बीच में शांति और प्रार्थना का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मिशन मित्र किस संगठन ने लॉन्च किया है? जो मिशन मित्र है वो किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य
मिशन है, मुख्य काम है गगन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। और यह एक काल्पनिक परिस्थितियों से लद्दाख में काल्पनिक परिस्थितियां बनाई जाएंगी जैसे कि स्पेस में होती हैं, कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर और फिजिकली चेंज को देखने के लिए यहीं पृथ्वी पर ही लद्दाख में ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। इसरो ने ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत लद्दाख में लेह में मित्र का संचालन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि 3300 मीटर की ऊंचाई पर लो ऑक्सीजन, जिसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं, और फ्रीजिंग टेम्परेचर और आइसोलेशन जैसी अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों में एस्ट्रोनॉट्स का साइकोलॉजिकल और बिहेवियर रेजिलियंस को परखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। डोपिंग के मामले पर इंडिया शीर्ष स्थान पर है। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट में भारत 148 सस्पेंडेड एथलीट्स के साथ पहले स्थान पर है और केन्या सेकंड में, जिसके 146 एथलीट सस्पेंडेड है। रसिया तीसरे स्थान पर है 66 एथलीट्स के साथ। और यह लिस्ट 1 अप्रैल 2026 तक के डाटा पर आधारित है। इसमें डोपिंग के साथ साथ टेम्परिंग, इवेडिंग टेस्ट, ट्रैफिकिंग जैसे वायलेशन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में किस देश ने भारत को 4-3 से हराकर खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 साफ में चैंपियनशिप जीती है। साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का फाइनल है जो काठमांडू में खेला गया है, जहां बांग्लादेश ने इंडिया को 4-3 से हराया है। विनर है बांग्लादेश, रनर अप है सेकंड पोजीशन पे इंडिया, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है मालदीव्स को। और साफ चैंपियनशिप पहले सार्क गोल्ड कप के नाम से भी जानी जाती थी, जिसकी स्टार्टिंग हुई 1993 में, और यह साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इंडिया इस टूर्नामेंट के सबसे सफल टीम है जिसने इसे 9 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधों लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आरोग्य वन। आरोग्य वन की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? मतलब कि नोटिफाइएबल डिजीज। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी को कैंसर है और पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल को 1 महीने के अंदर अंदर उसकी इत्तला या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है गवर्नमेंट को। तो ये सुविधा शुरू की गई है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना स्टेट में। इसमें सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल का केस रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। नए नियम के तहत सभी ऑफिशियल और प्राइवेट हॉस्पिटल को लैब के कैंसर के नए केस मिलने पर 1 महीने के अंदर अंदर स्टेट पोर्टल पर रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट जारी की है और इंडिया ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd पोजीशन हासिल की है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, जिसकी एनर्जी है गीगावाट में
58.02 गीगावाट, सेकंड पे है यूएसए और थर्ड पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि ओम प्रकाश। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने टाइटल जीता है एमएस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का गुरुग्राम टॉप में रहा है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो की गई है CREA द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसके अनुसार मार्च 2026 में हरियाणा का गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गया है। मार्च महीने के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के लगभग 4 शहर शामिल हैं। सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है आशु अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एडिशनल सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। और इस बुक की खासियत है कि यह रामायण के कैरेक्टर और उनके एक्सपीरियंस को एक पोएटिक और कन्वर्सेशनल टच के साथ दिखाती है, जो पाठकों को बहुत ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या में रामायण की कितने वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी गई है जो अपने विशेष लिखावट और संरक्षण के लिए चर्चा में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 200 साल पुरानी एक पांडुलिपि खोजी गई है जो अपनी लिखावट और संरक्षण के लिए चर्चा में है, ऑप्शन नंबर ए। और अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के पुराने मंदिरों के डॉक्यूमेंट्स के दौरान लगभग 200 साल पुरानी रामायण की मनुस्मृति मिली है और यह मनुस्मृति हैंड रिटन है और इसकी खास बात है कि इसकी स्याही आज भी क्लियरिटी से पढ़ी जा सकती है और इसमें रामायण के कई प्रसंग हैं जिन्होंने अवधि और संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। इसे नेशनल मिशन फॉर मनुस्मृति NMM ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, द्वारा प्रिजर्व किया गया है और नेशनल मिशन फॉर मनुस्मृति NMM की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका एम है भारत की मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज का सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन करना। और हिस्टोरिकल ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है यूनेस्को की मेमो ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? विच कंट्री फिनिश्ड ऑन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। और इंडिया वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में टॉप स्थान हासिल किया है। ये मेडल टैली है जिसमें इंडिया ने 7 गोल्ड, सिल्वर 5, ब्रॉन्ज 4 के साथ टोटल मेडल 16 प्राप्त किए हैं। सेकंड पे इंडोनेशिया जिसने गोल्ड 3, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 2, टोटल मेडल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ताइक्वांडो WT रैंकिंग में विश्व नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपा बोयर। रूपा बोयर वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली फर्स्ट इंडियन एथलीट बनी है। और रूपा बोयर है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। यह वर्तमान में पुमसय कैटेगरी में एशियाज नंबर 1 भी है और हाल ही में 2026 में इंडिया ताइक्वांडो गैला अवार्ड्स में बेस्ट ताइक्वांडो प्रोमोसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है रूपा बोयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितने पवन ऊर्जा क्षमता
जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर है 6.05 गीगावाट। और इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.0 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और पिछला रिकॉर्ड 2016-17 का था, वो था 5.5 गीगावाट, जो अब तक की हाईएस्ट एनुअल एडिशन है। भारत विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में 4th स्थान पर है। फर्स्ट पे है चीन, सेकंड यूएसए, थर्ड में जर्मनी के बाद इंडिया का नंबर है 4th पोजीशन। और कुल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी अब 49 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होमबाउंड। होमबाउंड को बेस्ट फिल्म एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और मुंबई में चेतक स्क्रीन का आयोजन हुआ था, जो 20 साल बाद लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ कमबैक किया है। इस इवेंट में आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर और जकीर खान ने होस्ट किया है इस इवेंट को। और डाटा रैंकिंग में विनर है बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में रणवीर सिंह, जिसने फिल्म धुरंधर में बेस्ट एक्टर की एक्टिंग की थी। और बेस्ट एक्टर फीमेल में है यामी गौतम, फिल्म हक में जिन्होंने एक्टिंग की थी। और बेस्ट डायरेक्टर है आदित्य दर, धुरंधर फिल्म के लिए। और डोमिनेंस है धुरंधर फिल्म का, जिसने कुल 14 अवार्ड्स को जीतकर रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो दीदी ड्रोन योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। और नमो दीदी योजना इंडिया गवर्नमेंट की एक पहल है, जिसमें वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप और सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिनको कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी, जिसके तहत 15,000 महिलाओं को SHGs को 2024-25 और 25-26 के बीच ड्रोन दिए जा रहे हैं 15,000, ताकि वे खेत में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग कर सकें। और इसके द्वारा उनको 1 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त आय कमाने का एक मौका मिलेगा। और चयनित महिलाओं को 15 दिन में का ड्रोन उड़ाने की तकनीकी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको लागू किया था 2023-24 में से 2024-25-26 अवधि तक। और इसका लक्ष्य है 15,000 एग्रीकल्चर ड्रोन्स प्रोवाइड करवाना। और टोटल बजट है इसका 1261 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इंडिया। भारत टॉप पर आया है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में। संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले को 12 अप्रैल 2026 को जो निधन हो गया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जो आशा भोसले हैं वो हैं प्लेबैक सिंगर, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2008 में। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आशा भोसले को, जो एक प्लेबैक सिंगर हैं। और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1933 में। और पिता का नाम है पंडित दीनानाथ मंगेशकर, बहन लता मंगेशकर जो भारत रत्न अवार्डी हैं, और पति हैं RD बर्मन, पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक प्लेबैक सिंगिंग है इंडियन म्यूजिक में, और 20+ भाषाओं के जानकार हैं। और रिकॉर्डेड अब तक इन्होंने 12,000+ गानों का रिकॉर्ड है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $860 बिलियन के साथ, जो है भारत का रिकॉर्ड लेवल एक्सपोर्ट अब तक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में $860 बिलियन पहुंच गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीरो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2026 में सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर को। और टाइम मैगजीन ने साल 2026 में दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक प्रतिष्ठित सूची जारी की है। यह की जाती है टाइम मैगजीन्स के द्वारा। इसमें ग्लोबल लिस्ट में 3 प्रमुख भारतीयों के नाम शामिल हैं, जिसमें है सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, और विकास खन्ना जो एक फेमस शेफ हैं, और रणबीर कपूर जो एक एक्टर हैं। ये 3 शख्सियत हैं जो टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल है टाइम मैगजीन्स की में। और ये टाइम 100 लिस्ट क्या है? ये एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम मैगजीन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली एक सूची है, और इसने 100 व्यक्तियों की मान्यता दी है जिन्होंने विश्व की पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्ट्स, साइंस और सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट या इनोवेशन डाला है। और इसका टाइम मैगजीन्स की फाउंडेशन हुई थी 1923 में, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने सम्राट चौधरी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कोई बीजेपी का सीएम बना है बिहार में। बीजेपी लीडर्स सम्राट चौधरी ने बिहार में 24वें सीएम के रूप में शपथ ली है, और इन्होंने रिप्लेस किया है नीतीश को। और नीतीश कुमार थे जो 21वीं सेंचुरी के बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मार्च में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, और उन्होंने 2000 से 2026 तक 10 बार सीएम पद की शपथ ली थी। और जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव ने न्यू डिप्टी सीएम के रूप में भी शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर वैशाली। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? इंडिया की रैंक क्या है पेटेंट फाइलिंग में फाइनेंशियल 2025-26 के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6th पोजीशन पे। भारत की पोजीशन 6th रही है पेटेंट फाइलिंग में 2025-26 के लिए। और टॉप स्टेट्स हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, जहाँ से सबसे ज़्यादातर पेटेंट फाइल हुए हैं। और टॉप कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे साउथ कोरिया, और फिफ्थ पे है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज बीइंग हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। और ये एडिशन कौन सा है? ये है 7वां एडिशन। और एक्सरसाइज डस्टलिक है, इसका 6th एडिशन अप्रैल 2025 में अनूद पुणे इंडिया में हुआ था, पुणे में इंडिया में हुआ था, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर मग्यार को नया पीएम बना गया है हंगरी का। और ये बिलोंग करते थे टीसा पार्टी से, और हंगरी के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। उनकी पार्टी को 199 में से 138 सीटें पर जीत मिली है, मतलब 2/3 सुप्रीमेसी प्राप्त की है। और इस जीत के साथ उन्होंने विक्टर ओरबान जो कि फिडेज पार्टी के 16 साल के लंबे शासन का अंत किया है, मतलब उनको रिप्लेस किया है। हंगरी की जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फोरेंट, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडम लीडिंग वुमेन्स
क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड द विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा को। और विजडम क्रिकेटर्स एलिमेंट के 163वां एडिशन है ये, और इंडिया के दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान मिला है, मिचेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। और अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड मिला है। हाल ही में शेख झील पक्षी अभ्यारण्य भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से शेख झील बर्ड सेंचुरी को 99th रामसर साइट घोषित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेख झील बर्ड सेंचुरी है और 99th रामसर साइट है। और यह एक फ्रेश वाटर लेक है जो सेंट्रल एशिया फ्लाईवे के प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्टॉप ओवर है। और यह स्पीसीज यहाँ से 170 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसके साथ ही टोटल जो रामसर साइट है वो हो गई 99 हो गए भारत में। और यूपी के पटना बर्ड सेंचुरी और गुजारा के कच्छ में स्थित जारी दांड को फरवरी 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यूपी के पटना बिहार सेंचुरी और गुजरात के कच्छ, इन दोनों को फरवरी 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ध्यान रखना, पटना बिहार में नहीं है, ये यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 से किसे शामिल किया गया? हूँ हैज़ बीन नेम्ड द यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को वर्तमान चेयरमैन जैसा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2006 में शामिल किया गया है। उन्होंने यह सम्मान ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट के विस्तार, महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा देने और खेल के क्षेत्र में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस के लिए दिया गया है। और इस साल यंग ग्रेट लीडर्स सूची में 55 देशों के 40 वर्ष से कम उम्र के 118 इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को शामिल किया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में बदलाव या इन्फ्लुएंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा है जो वर्तमान के आईसीसी के चेयरमैन हैं, और इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह ली थी। यह बीसीसीआई के इतिहास में सबसे कम उम्र के मतलब यंगेस्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस, जिसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड हेरिटेज डे, आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑन विच डेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल को। और इस बार की जो थीम है वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, याना गुफाओं में भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज साइट फॉर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है। यह गुफाएं किस राज्य में है? याना गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याना गुफाएं कर्नाटक राज्य में है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कर्नाटका की याना गुफाओं को जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है। और यह स्थान अपनी धार्मिक महत्व और यहाँ पाई जाने वाली अद्भुत काले रंग की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। याना केव्स हैं जिनकी लोकेशन है कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के जंगलों में स्थित है। और जियोलॉजिकली यह एक कार्स्ट टोपोग्राफी की एक शानदार उदाहरण है। कार्स्ट टोपोग्राफी का मतलब है कि
मौसम के प्रेशर और दबाव के कारण या परिवर्तन के कारण जो जो पत्थर है उन पर लकीरें या निशान बन जाते हैं या आकृतियाँ बन जाती है, उनको कार्स्ट स्थलाकृति कहा जाता है। ये क्यों बनती है? क्योंकि लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वह सॉफ्ट होता है और वातावरण में बदलाव के कारण उसमें आकृतियाँ उभरने लगती हैं। और यह दो मुख्य चट्टानें हैं, भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर, लाखों साल में नेचुरल बनी हैं और इन गुफाओं के अंदर भगवान शिव का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस ने 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज को इन्फोसिस आईटी कंपनी ने अपना न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है और यह एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप है। इसके अतिरिक्त इन्फोसिस और कार्लोस अल्कराज फाउंडेशन मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान को किस भाषा में अनुवादित संस्करण मतलब डिजिटल एडिशन जारी किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन वुमेन टीम विन एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। 9 अप्रैल 2026 को उलानबटोर मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ था और भारत की सभी 10 वुमेन बॉक्सर ने मेडल जीते हैं, मतलब 100% सक्सेस रेट रही और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंडिया ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 10 मेडल के साथ महिला वर्ग ने नंबर 1 रहा और कजाकिस्तान और चाइना 2-2 गोल्ड के साथ समान रैंक पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एग्लिटास के स्पोर्ट्सवियर ब्रांड 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंदाना को 18 स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस पार्टनरशिप के साथ विराट कोहली और स्मृति मंदाना दोनों ही ब्रांड इकोसिस्टम जो कि 18 है इसके तहत एक साथ आए हैं, मतलब ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली और स्मृति मंदाना। और 18 क्या है? एक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इराक के नए राष्ट्रपति का न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक अपॉइंट हुए हैं निज़ार अहमदी, ऑप्शन नंबर सी। और इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद और यह है टिग्रिस रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बना 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? एशियाज 12 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिल्ट अंडर द दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये एलिवेटेड है और इसके नीचे से पशुओं का आना जाना होगा और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा ट्रैफिक फ्लो, इसके लिए एलिवेटेड ये कॉरिडोर बनाया गया है। और यह है इसकी खास बात है कि यह राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है और इस पूरे कॉरिडोर को चालू करने के बाद दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का जो समय है 6 आवर्स से घटकर केवल 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का रह जाएगा। और यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTS के तहत NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की जा रही है और इसकी कुल लागत है 13,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अप्रैल 2025
27 तक बढ़ा दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड हुज टर्म एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन टिल अप्रैल 2027। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजीत कुमार मोहिंते। इनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो कि मरणोपरांत मिला था किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990 में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पोस्ट होमसली मतलब मरणोपरांत। और 4 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई 4 अप्रैल 2026 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। और 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे घोषित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। और इनका बर्थ है 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। और 1947 से 1950 तक संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष रहे थे। और इन्होंने भारत संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इसके योगदान के लिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में इन्होंने कानून मंत्री का पद संभाला था 1947 से लेकर 1951 तक। और इनके कुछ लिटरेरी वर्क साहित्यिक कार्य हैं, उनको देख लेते हैं। वे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हु वर द शूद्राज 1946 और द अनटचेबल्स 1948। ये कुछ लिटरेरी वर्क हैं भीमराव अंबेडकर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड इंडियाज आयुष शेट्टी विन इन मेन सिंगल एट द बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी। 1965 में दिनेश खन्ना ने स्वर्ण पदक जीता था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में इंडिया ने 4th रैंक हासिल की है। मेडल टैली में साउथ कोरिया ने 5 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टॉप किया है साउथ कोरिया ने। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन भी कैलाश सत्यार्थी का ही योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स निर्यात केंद्र बन गया है? विच पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब इन अप्रैल 2026? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। और इस पोर्ट ने एक वेसल जहाज में 6008 कार्स का एक्सपोर्ट करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि अचीवमेंट है। मुंद्रा पोर्ट को उन्नत रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल के कारण संभव हो सका है ये ऐतिहासिक अचीवमेंट। और भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के प्रमुख बाजारों में अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट और यूरोप शामिल है। और मुंद्रा पोर्ट को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? ऑन अप्रैल 29, 2026 पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द गंगा एक्सप्रेसवे इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरदोई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे ये मनाया जाता है, ये शुरू किया गया था 2000 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन्स के डेली लाइफ पर असर को समझाना और क्रिएशन ऑफ इनोवेटर्स के योगदान को सेलिब्रेट करना। और इस बार की जो थीम थी वो थी IP एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट एंड इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवार्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज 2026, पॉपुलरली नोन एज ऑस्कर ऑफ साइंस? ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 ये दिया गया डॉक्टर अतनु नाथ को, ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें, और ये ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें प्राइज मनी है $3 मिलियन, जो कि नोबेल प्राइज से भी ज़्यादा है। और यह अवार्ड मिला है फंडामेंटल फिजिक्स कैटेगरी में। और फ्रेंच मैथमेटिशियन फ्रैंक मर्ले को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह प्राइज दिया गया है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिला है फ्रैंक मर्ले को, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। और डॉक्टर अतुनुनाथ के बारे में देख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट असम के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, मतलब कि यह नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। ये तिहु कॉलेज नालवरी असम में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने PhD इटली यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल फिडेरियो सेकंड से की है और सन जैसे इंस्टीट्यूट में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली की लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UPI को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको संचालित किया जाता है NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। और डेली एवरेज है 66 करोड़ की ट्रांजैक्शन को। और UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, मल्टी बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल ऐप जोड़कर सीमलेस बिना किसी रोक टोक के फंड ट्रांसफ़र और मर्चेंट पेमेंट की सुविधा देता है। इसको लॉन्च किया गया है NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत वेलांकन्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये था हरदोई, ऑप्शन नंबर डी। इपापुडंगा या महुआ फूलोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट वाज द इपापुडंगू फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। तेलंगाना में इपापुडंगू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और यह क्या है कि ट्रैवल फेस्टिवल है, और ये तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में मनाया गया है। और यह मनाया जाता है फ्लावर्स, फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। इस उत्सव में इप्पा जिसे मुहुआ के पेड़ और उनके फूलों के महत्व को उजागर करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो स्थानीय आदिवासी जीवन में और इकोनॉमी में गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य है ट्राइबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना और औषधियों के गुणों के प्रति अवेयरनेस फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है?
व्हाट इज़ द मेन टारगेट ऑफ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1500 मेगावाट नई क्षमता और 5 साल। इंडिया गवर्नमेंट ने SHP मतलब स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम को फाइनेंशियल 2026-27 से 2030-31 5 वर्ष के लिए मंजूरी दे दी है और इसका मुख्य उद्देश्य है 1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ना और जिससे कि स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स का एक बेहतर उपयोग किया जा सके। और SHP प्रोग्राम की जो शुरुआत है 1990 में हुई थी, बाद में इसे अलग अलग फेजेस में आगे बढ़ाया गया स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। और ऐसे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट पावर प्लांट जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट तक छोटे नदी और नहरों पर बनाए जाते हैं। ऐसे पावर प्लांट जिनकी क्षमता 25 मेगावाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ IPS अधिकारी CV आनंद ने किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में IPS अधिकारी CV आनंद ने अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकागो प्रोटेस्ट की याद में 1 मई को विश्व इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में शिकागो जो कि USA में है, हया मार्केट प्रोटेस्ट से इसकी शुरुआत हुई थी जिसमें मजदूरों की मांग थी कि 8 घंटे वर्क डे दिया जाए। और भारत में पहली बार लेबर डे 1 मई 1923 को चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था जिसका नेतृत्व किया था M सिंगरवेलु चेटियर ने। और लेबर डे एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन है जो वर्कर्स राइट और लेबर मूवमेंट को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशन और लिमिटेड वर्किंग आवर्स फॉर लेबर्स, मजदूरों के लिए लिमिटेड वर्किंग आवर और उनके वर्किंग कंडीशन ठीक हो और उन्हें वेजेस काम का प्रॉपर या फेयर वेजेस दिया जाए। और इस बार की थीम है होनरिंग वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सौरव कोठारी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2026 का टाइटल जीता है, अपने नाम किया है। और ये कोलकाता के रहने वाले हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया है सौरव कोठारी ने। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 कार्लो आयरलैंड में आयोजित की गई थी और इसमें सौरव कोठारी ने गोल्ड मेडल जीता और पंकज अडवाणी को हराया। और पंकज अडवाणी जो हैं सबसे अधिक बार विश्व चैंपियन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का नया अध्यक्ष किसे चुना है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को अध्यक्ष चुना गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT का अध्यक्ष। और इसका मुख्य काम होता है भारत में कॉरपोरेट और इंसॉल्वेंसी मामलों के निपटारा करना और इसके लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कंपनी के लॉ डिस्प्यूट को सुलझाती है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2016 को और ये बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और कुल 11 ब्रांच हैं और जो इसकी मुख्य ब्रांच है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? पहले महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा थे, ये अलग हुए थे वर्ष 1960 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किन दो भारतीयों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? विच टू इंडियंस हैव बीन अवार्डेड द विटली अवार्ड 2026? तो इनको किया गया है बरखा सुबा और परवीन शेख को, ऑप्शन नंबर बी। बरखा सुबा हिमालयन सैलमेंडर के संरक्षण कार्य के लिए सम्मान मिला है दार्जिलिंग रीजन में। ये एक प्रकार का एक फ्लावर है, फूल की एक प्रजाति है हिमालयन सैलमेंडर। और परवीन शेख को इंडियन स्किमर बर्ड्स के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। बरखा सुब्बा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। विटली अवार्ड्स हैं, ये एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड है जो ग्रास रूट लेवल पर कंजर्वेटिस्ट को दिया जाता है जो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट्स के कंजर्वेशन के लिए अपना अहम योगदान देते हैं। और यह एक यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1994 में विटली अवार्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 17वां पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किस देश ने होस्ट किया है? विच कंट्री होस्टेड द 17th PCD इन अप्रैल 2026? PCD मतलब पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में होस्ट किया गया है 17वां पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। और ये डायलॉग एक हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग है जिसमें अलग अलग देशों के मंत्री क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस या चर्चा करते हैं। और यह एक एनुअल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो COP31 से पहले सबसे बड़ी क्लाइमेट मीटिंग मानी जाती है और ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस बैठक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है मल्टीलेटरल क्लाइमेट एक्शन को मजबूत करना और एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाना। और इसकी शुरुआत की गई थी जर्मनी से ही सन 2010 से। और COP31 की यह एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत होने वाली एक एनुअल मीटिंग है। COP30 हुई थी 2025 वाली बेलम ब्राज़ील में, और 31 होगी अंतालिया तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन इन अप्रैल 2026? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य है बेगर्स का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाना बेगर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और यह एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम नहीं था जिसमें स्कीम बेनिफिट्स उन तक पहुँचाने में डिले होता था। अब इस सर्वे के जरिए कलेक्टेड डाटा का यूज़ करके सरकार उन्हें ट्रेनिंग, मेडिकल हेल्प और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी। और इसका सर्वे 100+ सिटीज़ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देगा? तो ये की गई है UAE द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, कि वह ओपेक से एग्जिट हो जाएगा। ओपेक है एक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है और तेल उत्पादन करने वाले देशों का समूह है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के साथ। और फाउंडिंग मेंबर थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। अप्रैल 2026 तक PEC में ओपेक में 12 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इनका ऑब्जेक्टिव है सदस्य देशों को पेट्रोलियम पॉलिसी को कंट्रोल करना और ग्लोबल
ऑयल सप्लाई या प्राइस को स्टेबलाइज करना या निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश द्वारा बनाया गया? विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड में परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाई जा रही है और यह एक परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी ऑनकलव बनाकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है फिनलैंड। और इसमें ज़मीन के लगभग 450 मीटर के नीचे ग्रेनाइट रॉक्स के अंदर बनाया जाएगा। इसका पर्पज़ है कि जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल हैं उनको 1 लाख साल तक सेफली स्टोर करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन और इन्वायरमेंट को रेडिएशन से बचाया जा सके और इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। और ये न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी क्या है? जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनती है तो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है और उनसे रेडिएशन निकलती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती है, जिनसे स्किन कैंसर का खतरा और आँखों में जलन और आँखों से संबंधित बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको रखने के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाती है जिसको न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी कहते हैं। और उन कैलोका के बारे में देख लेते हैं। ये डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज है, गहराई में सुरक्षित, ताकि रेडिएशन के फैलाव को बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। मल्टीपल सुरक्षा लेयर होंगे जिसमें स्टील और कॉपर के बने हुए कैनिस्टर या कैन या डिब्बे फॉर्म्स होंगे जो रेडिएशन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करेंगे और 1 लाख साल तक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड VVP सेकंड के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया है? Recently 6 border villages of which district of Jammu and Kashmir have been included under the Center Vibrant Village Program VVP सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठुआ में। और इसको VVP सेकंड फेज है, ये लॉन्च किया गया था 2026 में। अब ऑल इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसके लिए बजट है 6,839 करोड़ रुपए 2028-29 तक। और इसमें 1954 विलेजेज हैं, 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नाइट फ्रैग के पीरी 100 सूचकांक 2025 के अनुसार लग्जरी आवासीय कीमतों में वृद्धि के मामले में किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में जगह बनाई है? अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स पीरी 100 इंडेक्स 2025, विच इंडियन सिटी रैंक्ड इन द ग्लोबल टॉप 100 फॉर लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइस ग्रोथ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। और नाइट फ्रैंक द्वारा जारी PIR पीरी 100 प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में लग्जरी घरों की कीमत में बदलाव को मापता है। और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी होमों की कीमत में 9.4% की वृद्धि के साथ बेंगलुरु ग्लोबल लेवल पर रैंक पर रहा है टॉप 10 में। और मुंबई में कीमतों में बदलाव हुआ 8.7% का बदलाव देखा गया है। और देश की राजधानी दिल्ली में 6.9% की वृद्धि के साथ इंडेक्स में यह 17वें रैंक पर है। और टॉप परफॉर्मर हैं पीरी 100 इंडेक्स 2025 के अनुसार टोक्यो, सेकंड पे दुबई, फिर बेंगलुरु और मुंबई और फिर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार लाहिरी को।
लाहिड़ी को। और अशोक कुमार लाहिड़ी एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे और वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं और 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म में काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है। और वाइस चेयरपर्सन की जो अपॉइंटमेंट है वो पीएम द्वारा की जाती है और इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा जो कि इजिप्ट में है उसमें आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन कैरो इजिप्ट? तो करेक्ट आंसर है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 जो कि कैरो इजिप्ट में हुआ था। भारत में कुल 16 मेडल जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं और इंडिया ने 71 शूटर्स का सबसे बड़ा कंटिजेंट भेजा था और कुल 25 कंट्रियों ने इसमें 25 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 16 मेडल हासिल किए हैं। उसके बाद है न्यूट्रल एथलेटिक्स AIN 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 11। थर्ड पर है फ्रांस 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 नए जिलों की मंजूरी दी है राज्यपाल ने। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जो पहले दिल्ली के LG हुआ करते थे और अब दिल्ली के LG हैं तरनजीत सिंह सिंधु। और इन्होंने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। वो 5 हैं नुब्रा, सियांग, चांगथांग, जंस्कार और द्रास। इसमें पहले केवल 2 ही थे, ले और कारगिल, और इसके साथ अब टोटल हो गए हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन मैराथन 2026 में प्रतिस्पर्धा दौड़ में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने का इतिहास रचने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेबेस्टियन सावे। और ये हैं केनिया के धावक हैं जिन्होंने लंदन मैराथन 2026 में 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकेंड में मैराथन को कंप्लीट किया है और ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव रेस में 2 घंटे से कम में मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलेटिक बन गए हैं। उन्होंने रेस का आधा हिस्सा 1 घंटा 29 सेकेंड में पूरा किया था और आखिरी 10 किलोमीटर में स्पीड बढ़ाकर ये ऐतिहासिक अचीवमेंट हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर सी, 5th स्थान पर है। भारत से जो आगे देश है वो है USA जिसका खर्च है $954 बिलियन। उसके बाद है चीन जिसका है $336 बिलियन और रसिया का है $190 बिलियन। उसके बाद जर्मनी $114 बिलियन के साथ। थैंक यू।